बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व और जिसमें हम लोग करेंगे आज के वीडियो में 8.4 न्यूमेरिकल को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाकर इसे समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक्स लेनी है और उस पर आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मैं आपको समझाने वाली हूँ। साथ साथ में डाटा भी नोट करेंगे हम लोग, तो इस वजह से आप लोगों को अपनी बुक पर देखना है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 8.4 न्यूमेरिकल के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले हम लोग को कहा जाता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। एक जो है आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी नोट वो एमिट कर रहा है, वो कितनी है 300 हर्ट्ज। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट यानी कि F1 आपके पास कितना है 300 हर्ट्ज है। ओके, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट कितनी है 300 हर्ट्ज है। तो अब आपके पास आगे आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उन्होंने हम लोगों को क्या कहा है, उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। आप बताएंगे फ्रीक्वेंसी नोट की कितनी होगी जब लेंथ जो है वेव की कम करेंगे, हम लोग कितनी कम करेंगे 1/3 कम कर देंगे और उसकी जो टेंशन है उसके अंदर उसे भी चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंशन को चेंज किए बगैर लेंथ जो है वेव की उसे रिड्यूस करेंगे 1/3। ओके, तो आप क्या फाइंड आउट करें, आप फाइंड आउट करें फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोग को दी गई है, वो हम लोग को बताया गया है कि द टेंशन इज इंक्रीज बाय 1/3। आप फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें जब टेंशन इंक्रीज की जाए 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ पर असल में वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं यहाँ पर आप F डैश लिख लें, ठीक है। उसमें वो हमें क्या कह रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा। ओके, वो आपको कह रहे हैं कि हम लोग जो है लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस, हम लेंथ को रिड्यूस करेंगे, वेव की कितने रिड्यूस करेंगे 1/3 रिड्यूस कर देंगे। ओके, और उसकी टेंशन को भी हम चेंज नहीं करेंगे। और दूसरे केस में वो हमें कह रहे हैं, इसे आप कह लें F डबल डैश इज इक्वल्स टू, उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि F डैश इज इक्वल्स टू F प्लस 1/3 F। उसमें हमें कह रहे हैं कि द टेंशन इज इंक्रीज, हम टेंशन की फोर्स जो है उसे इंक्रीज करेंगे विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर, उसकी लेंथ ऑफ द वायर को चेंज किए बगैर। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोग को फाइंड आउट क्या क्या चीज करनी है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करनी है, हम लोग को F स्लैश फाइंड आउट करनी है और F डबल डैश फाइंड आउट करनी है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट यानी कि 300 हर्ट्ज गिवन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं सॉल्यूशन की। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है कि टेंशन की जो फोर्स है वो चेंज करें और चेंज ना करें हम लोग, ठीक है, और वेवलेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 1/3 जो स्पीड है वेव चेंज नहीं होगी। जब हम लोग क्या करें, टेंशन की फोर्स को चेंज ना करें और वेवलेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो 1/3 होगी स्पीड ऑफ द वेव वो चेंज नहीं होगी। यानी कि v जो है हमारे पास क्या होगा F लैम्डा, v किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास F लैम्डा के। और यूं ही हम लोग अगर लिखें तो इसको हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं F स्लैश लैम्डा स्लैश और ये हम लोग कह लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि कंपेयर करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, या फिर आप यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एट इक्वेशन 2। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पता है कि इक्वेशन 1 क्या है F लैम्डा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 क्या है F स्लैश लैम्डा स्लैश आपके पास इक्वेशन 2 है। तो F लैम्डा आप इसी तरीके से लिखा रहते हैं और F लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो F लैम्डा आपके पास किसके इक्वल आ रहा है F, यहाँ पर आपके पास स्लैश के ऊपर हम लोगों ने लगाया भूल गए, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। सो F इज इक्वल्स टू F स्लैश F लैम्डा इज इक्वल्स टू F स्लैश, और ये हमारे पास क्या होगा 2 लैम्डा ओवर 3। यहाँ पर आपके पास लैम्डा कट हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा कट हो जाएगा,
इसको कट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, f/2/3 हमारे पास आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर लिख सकते हैं कि f/ इज इक्वल्स टू 3f डिवाइडेड बाई 2। हम इसको 3f कर दिया और इसको नीचे ले गए तो हमारे पास 2 आ गया। अगर हम लोग इसे मजीद सोल्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300, 200 नहीं है 300 है। सो 3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे हम कर देंगे। बच्चों आप लोगों ने फोकस करते हुए इसे समझना है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसे मजीद सोल्व करें तो आप बताएं यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारे पास। s' हमारे पास किसके इक्वल आएगी, सोल्व करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें भला। हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 450 हर्ट्ज। ओके, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 450 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया। उसके बाद हमें क्या सोल्व करना है, अब हमारे पास बच गई है सेकंड जो आप कह सकते हैं कि f" बच गई है हमारे पास। अब हम उसे सोल्व करते हैं। उसे कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि f जो है हमारे पास इक्वल होता है 1/2l इंटू हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी f डिवाइडेड बाय m, इसके इक्वल होता है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि f" इज इक्वल्स टू 1/2l इंटू स्क्वायर रूट f/ डिवाइडेड बाय m। इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं ना, तो हमने इसे इस तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कह सकते हैं कि f" इज इक्वल्स टू 1/2l इंटू हमारे पास ये कितनी है, ये हमारे पास 4 है, ठीक है, 4f डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास आ चुका है 4f डिवाइडेड बाय m। हम क्या करेंगे, अब हम लोग 4 को 4 डिवाइडेड बाय 3 को अलग करके लिख देंगे और यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं है, m की वैल्यू हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। पहले ही m की वैल्यू हमारे पास 3 थी तो हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। तो 4/3 को हम लोग अलग करके लिख लेते हैं और f डिवाइड बाय m को अलग करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4f डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय m। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम लोग अलग करके एक मैनेजेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। f" इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 3 1 डिवाइडेड बाय 2l और स्क्वायर रूट f डिवाइडेड बाय m। अब ये हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप इसे काटें तो आपके पास ये क्या बचेगा, ये आपको क्या लगता है किस स्टेटमेंट के इक्वल आ रहा है, 1/2l इंटू f डिवाइड बाय m। ये हम लोगों ने ऊपर एक स्टेटमेंट पढ़ी थी f की। ओके, यहाँ पर आप इसे देखें f, ये आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये इसके इक्वल आ गई है। तो हम लोग f को सिर्फ और सिर्फ अगर इस सारी स्टेटमेंट की जगह पे लिख दें तो वो एकदम वैलिड होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर f" इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 3 और उस सारी स्टेटमेंट की जगह क्या लिख देते हैं, f लिख देते हैं। तो f" इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाय 3 और f की हमारे पास क्या वैल्यू थी, 300। एक ही तो डाटा में हम लोग को वैल्यू गिवन है, तो वो कितनी थी हमारे पास, 300 थी। तो f" हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये तकरीबन इक्वल आ जाएगी 346 हर्ट्ज के इक्वल। कितने इक्वल आ जाएगी, 346 हर्ट्ज के इक्वल। तो ये हमारे पास सोल्व हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर जो है 8.4 समझ आ चुका होगा। और अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।